दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं सिलेबस। और इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब आप बुक खरीदेंगे ना तो उसमें भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा देखने को, ठीक ना। इंग्लिश ग्रामर की अगर आपके पास बुक है, जैसे लूसेंट की जनरल इंग्लिश या फिर ऑक्सफोर्ड, तो उससे आप कर सकते हो। लेकिन लूसेंट की आप चाहे तो सेकेंड हैंड लगभग 120 से 130 की मिलेगी, उसे दोस्तों आप जरूर ले लेना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो इंग्लिश के उसी से पूछे जाते हैं। और आपको उसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना है, जैसे कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, एडजेक्टिव। उसके बाद उसमें आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस करने हैं बस। और अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो 2023 का, मतलब ऑल सब्जेक्ट के, तो उसके पीडीएफ दोस्तों मैंने वीडियो बनाकर जो अपलोड किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे आप लोग जो है लिंक को क्लिक करके देख लीजिएगा, उससे आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और साइंस के जो सिलेबस है लगभग दोस्तों मैंने 80% कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, चैनल पर आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और देखो आप जो है ना अभी ज़्यादा फोकस जो है ना, आपको मैं कहता हूँ, देखो अभी से अगर आपके पास देखा जाए दोस्तों, तो ये मान लीजिए, देखिए दिसंबर तो आपका निकल ही गया। ये मान लीजिए अब बचा कितना है, 10-15 दिन। तो आपके पास जनवरी और उसके बाद फरवरी, 6 मार्च से आपका एग्जाम है। तो 2 महीने, 30-30-60, मतलब कि 70 दिन आपके पास बचा है गाइस। जनवरी और फरवरी 70 दिन। 70 दिन में आप क्या करो ना, आप खुद से जो है ना एक टाइम टेबल बना लो, और जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, वीक पर अभी आप ज़्यादा फोकस करो, जैसे मैथ, रीजनिंग पर, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करो। और जो याद करने वाली चीज़ है, हिंदी ग्रामर, ठीक ना, हिंदी ग्रामर हो गया, साइंस, सोशल साइंस, इसको साइड बाई साइड जो है ना रोज 1 घंटे पढ़ो, ठीक ना, क्योंकि इसको आप पढ़ते रहना। और क्योंकि और उन्हें जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें है वो अभी करो। और जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं ना, उस पर भी ज़्यादा फोकस करो। जैसे आपका मान लो मैथ वीक है, तो ऐसे में आप क्या करो, मैथ पर ज़्यादा लगे मत रहो। जैसे मान लो आपको लगता है कि मैथ में मैं कितना भी पढ़ लूँ तो भी मेरे 25 में से 10 से ज़्यादा आएंगे ही नहीं, तो आप ये देखो कि मैं किस में जो है 25 में से 20, किस में 20 में से 15, 20 में से 20 ला सकता हूँ, उस पर आप फोकस करो। क्योंकि आपका ओवरऑल देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20 में, मैथ में 25 में से आप 2 नंबर लाते हो तो आप फेल माना जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपका ओवरऑल काउंट होगा ऑल सब्जेक्ट मिलाकर, ठीक ना, ये है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो गाइस हिंदी में आप 25 में से 25 ले आओगे, लेकिन मैथ में आप वही, मैथ में हिंदी से ज़्यादा टाइम लगाकर जो है आप अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो मैथ में, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप बाकी सब्जेक्ट भी आपके पास है जिसमें आप अच्छे स्कोर करके आप सिलेक्शन पा सकते हो, तो उस पर फोकस करो। कहना यह चाहता हूँ कि टाइम कम है तो फिर आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, एक चीज में लगे मत रहो। जैसे एग्जाम में होता क्या है ना, जब जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे आप लास्ट के लिए छोड़ दो, जो आ रहा है वो कर लो, क्योंकि उसी में आप लगे रहोगे और टाइम निकल जाएगा, तो फिर जो क्वेश्चन आ रहा था वो भी आप छोड़कर आ गए, तो फिर आता हुआ क्वेश्चन जब छोड़कर चले आओगे तो फिर आप सोचिए नंबर कैसे मिलेगा।